लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे भगवान, अब मैं विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाला हो, उनका श्रवण करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है उसका नाम कमला है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने से 1 गुना, नदी के तट पर जप करने से 2 गुना, गौशाला में 1,000 गुना, अग्निहोत्र में 1,100 गुना, शिव के क्षेत्र में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिनके 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता और सब जनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्म करनों के कारण निर्वासित होकर के वह बहुत दूर वन में चला गया। देव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर अक्षुधा से पीड़ित होकर के वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरि मित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर के उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर के बोली कि हे ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पा करके वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुष्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो, 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी के व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर के उपवास करे। वो ये मंत्र बोले कि एकादश्याम
निराहारः स्थित्वा हम परेहानि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवच्युत। कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुराण आदि का पाठ करके रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठ करके स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहला करके द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, अज्ञान तिमिरांधस्य वते नानेन केशव प्रसिद्ध सुमुखो भूतवा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवै। केशव में अज्ञान रूपी रतौंदी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर के बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन होकर के अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, राजन, ऐसा कह करके लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे करके अंतर्धान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर के पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और श्री विष्णु भगवान की जय हो।